Assalamu alaikum boys. Today we are going to solve questions related to using 4 operations and D mass rule. Okay, 4 operations means in the questions plus, minus, multiply or divide you have to solve. Okay, it belongs to exercise 1D. There are some specific rules to solve these types of questions. First of all, you have to know about what is 4 operations. Using 4 operations, the definition of 4 operations is addition, subtraction, multiplication and divisions are known as the 4 operations. यानी जो भी एडिशन का सम हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर ये चारों एक ही क्वेश्चन में दे दिए जाएं या इनमें से कोई से 2 या 3 साइंस आपको दे दिए जाएं नंबर्स के साथ कि इनको सॉल्व करें, तो इसे कहते हैं 4 ऑपरेशंस. ठीक है, ये चारों जो वो हैं साइंस हैं मैथ्स के, इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं. वी फॉलो द गिवन रूल्स व्हेन मिक्स्ड ऑपरेशंस आर यूज्ड. जब मिक्स ऑपरेशन आपको दिया जाएगा तो आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना होगा. मिक्स्ड ऑपरेशंस का मतलब है कि अगर इनमें से 2 या 3 ऑपरेशंस को मिला के आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है. तो आपके जो क्लास 4 है इसमें सिर्फ 2 ही रूल हैं. फर्स्ट रूल आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी अप्लाई किया है. रूल 1, when there are 2 operations plus and minus only or multiply and divide only in the given expression, we start working from the left and operations are used in sequence. यानी जब 2 ऑपरेशंस दिए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, गिवन एक्सप्रेशन का मतलब है क्वेश्चन में प्लस और माइनस सिर्फ दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में, या मल्टीप्लाई और डिवाइड दिया हुआ है, तो आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है लेफ़्ट साइड से और सीक्वेंस में जो जो साइन आता जाएगा वो आप सॉल्व करते जाएंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किया है. ये बात मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पहले भी बताई थी कि प्लस और माइनस जो हैं ये एक दूसरे के फ्रेंड हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये एक दूसरे के फ्रेंड हैं. आपने ये बात याद रखनी है. ठीक है, प्लस और माइनस अगर एक ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो ये रूल 1 के तहत दिए हुए हैं. रूल 1 के तहत आपने इनको सॉल्व करना है. इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो भी आप उन पर रूल 1 ही अप्लाई करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड से सीक्वेंस में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. अब इसकी एग्जांपल्स देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल है ये. ठीक है, कि आप कॉपी में नहीं करेंगे, सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ. 12 - 5 + 8. तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन दोबारा से कॉपी करेंगे. 12 - 5 + 8 आपने यहाँ लिखा. क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस ही इस क्वेश्चन में दिए गए हैं तो आपने रूल 1 के तहत इसे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है. 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, देन प्लस का साइन, देन 8. एज इट इज़ आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है. उसके बाद 7 + 8 15. ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. 18 ÷ 2 × 3. ये एग्जाम्पल्स हैं, कॉपी में नहीं करनी है. इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको एक ही क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये दोनों फ्रेंड हैं, तो इस पर आपने रूल 1 ही अप्लाई करना है. सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन दोबारा से कॉपी करेंगे, लेफ़्ट साइड से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. 18 ÷ 2 का आंसर है 9 और × 3 एज इट इज़ लिख देंगे. फिर 3 9 = 27 आंसर. रूल 2, when there are 2 multiply with plus or minus, यानी अगर मल्टीप्लाई के साथ प्लस और माइनस का भी दिया गया है, एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी है प्लस और माइनस भी है, और डिवाइड विद प्लस और माइनस या फिर डिवाइड के साथ प्लस और माइनस का साइन भी मौजूद है एक ही क्वेश्चन में, और मोर देन 2 ऑपरेशंस या फिर 2 ऑपरेशंस यानी 2 साइंस के अलावा कोई भी साइंस दिए गए हैं, तो हमें डी मास रूल यूज़ करना है. डी मास रूल कहते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम
यानी ये डी मास जो बना हुआ है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जब क्वेश्चन में आपको इस तरह से, पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस दे दिया है या डिवाइड के साथ प्लस माइनस दे दिया है या मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के साथ ही प्लस या माइनस में से कोई भी दे दिया है या दोनों दे दिए हैं, तो आपने रूल 2 अप्लाई करना है जिसमें डी मास रूल आ जाता है और उसमें इस सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। द ऑपरेशंस आर यूज्ड इन द सेम सीक्वेंस एज गिवन इन डी मास। अभी हम एग्जाम्पल्स में इसको मज़ीद समझ लेंगे, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं एग्जाम्पल्स। लेकिन आपने ये डी मास का जो एब्रीवेशन है, किन किन अल्फ़ाबेट्स की एब्रीवेशन है, ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल 1 देखें, 10 + 9 × 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस दे दिया है, ये दोनों तो फ्रेंड नहीं थे, ये आपने रूल 1 में पढ़ा था। तो जब इस तरह से अलग अलग आ गए हैं साइन, प्लस और मल्टीप्लाई के साथ प्लस का साइन आ गया है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले डी मास रूल के तहत डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे डिवीजन तो नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन तो दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन दोबारा लिखने के बाद 5 9 = 45 और प्लस 10 एज इट इज़ आपने नीचे कॉपी कर देना है। उसके बाद आपने एडिशन करना है, क्योंकि डी मास रूल के मुताबिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो जो साइन है आप डी मास रूल के तहत उसमें उसको सॉल्व करते जाएंगे। यानी सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एडिशन होता है तो आपने एडिशन, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने उस नंबर को नेक्स्ट नंबर को ऐड कर दिया। एग्जाम्पल 2 देखिए, 6 - 55 / 11। यहाँ डिवाइड के साथ माइनस दे दिया है, यानी ये दोनों फ्रेंड नहीं है लेकिन इनको एक साथ दे दिया है, तो इस पर सेकेंड रूल अप्लाई होगा डी मास वाला। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग के बाद क्वेश्चन कॉपी करें। 55 में को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर है। आप रफ वर्क में भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको वैसे ही 11 5 पता है तो 11 5 = 55 और फिर -6 एज इट इज़ लिख दिया है। 6 - 5 1 आंसर। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, 8 - 4 × 1 + 3। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई प्लस और माइनस के साथ दे दिया गया है, तो डी मास रूल के मुताबिक डिवीजन सबसे पहले होती है। इस क्वेश्चन में डिवीजन नहीं है, उसके बाद होती है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 1 के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो 4 1 = 4। 8 - 4 + 3। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद होता है एडिशन, तो 4 + 3। यहाँ पे एडिशन पहले होनी चाहिए थी। 4 + 3, यहाँ पे रॉन्ग हुआ हुआ है ये क्वेश्चन, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर हो गई है। सबसे पहले आपको 8 - 4 एडिशन पहले करनी थी आपको। इस क्वेश्चन में पहले एडिशन होगी, 4 + 3 7 होगा, फिर 7 में से 8 माइनस करेंगे, 8 - 7 1 होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, लेकिन आपने जब सॉल्व करने हैं तो डी मास रूल को फॉलो करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 4 में देखिए, 55 × 15 / 5 - 25। डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई और माइनस दोनों दे दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपने डिवाइड करना है। डिवीजन सबसे पहले होती है डी मास रूल में। क्वेश्चन कॉपी किया आपने, सबसे पहले डिवाइड किया, 15 / 5 आंसर हो गया 3। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 55 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 165। और जो नेक्स्ट नंबर्स हैं वो एज इट इज़ कॉपी करते जाएंगे। 165 - 25 यानी सब्ट्रैक्शन है, इसमें एडिशन नहीं दी हुई है, तो एडिशन को छोड़ देंगे और आप फिर माइनस कर देंगे। 165 - 25 140। एग्जाम्पल नंबर 5, 85 + 24 / 3 - 11। यहाँ पे डिवाइड, प्लस और माइनस दिया गया है, तो अब आप ये देखें इसमें भी 3 ऑपरेशंस एक साथ दिए गए हैं, तो इस पर भी सेकंड रूल अप्लाई होगा, यानी डी मास रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर हो गया।
बाकी नंबर्स को आप एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। 85 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 8 माइनस 11, ठीक है। उसके बाद होता है डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है। उसके बाद एडिशन होता है, तो हमने 85 और 8 को प्लस कर देंगे, तो आंसर है 93। उसके और माइनस 11 एज इट इज़ नीचे कॉपी हो जाएगा। फिर आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो 82 आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर चुके हैं, और इस यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से इसकी स्लाइड दिखा दी है क्वेश्चन 4 की। इस पे देखें रूल 1 अप्लाई हो रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस दिए गए हैं। तो आपने सबसे पहले इन लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया। अगर सिर्फ प्लस माइनस दिए गए हों एक क्वेश्चन में, या मल्टीप्लाई और डिवाइड दिए गए हों एक ही क्वेश्चन में तो उस पर रूल 1 अप्लाई करेंगे। रूल 1 में क्या था कि लेफ़्ट साइड से आपने सीक्वेंस में सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे प्लस किया पहले, और माइनस का -62 एज इट इज़ लिख दिया, फिर माइनस इसमें से करके आंसर ले आए। यहाँ बी पार्ट में देख लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड दिए गए हैं, दोनों फ्रेंड थे, रूल 1 अप्लाई होगा। रूल 1 में था लेफ़्ट साइड से सीक्वेंस में सॉल्व करना है, तो आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर डिवाइड कर दिया है, तो ये आंसर हो गया है। इसके सी और डी पार्ट भी आपने अपनी कॉपी में सॉल्व कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, इसका ए पार्ट ये आप कॉपी में भी करेंगे, और इसके 2 पार्ट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसके तमाम पार्ट्स आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। 140 को 65 मल्टीप्लाई बाई 65 प्लस 130। अब यहाँ मल्टीप्लाई के साथ प्लस का साइन प्लस का ऑपरेशन दे दिया गया है, यानी दोनों फ्रेंड नहीं हैं, तो इस पर डी मास रूल अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है। डिवीज़न तो नहीं दिया हुआ इसमें, डिवीज़न के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया 140 को 65 से, रफ वर्क में आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। यहाँ आपने लिख दिया, और प्लस 130 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 130 होगा, यहाँ पे 1 मिस हो गया, ठीक है। उसके बाद 9100 में 130 प्लस करेंगे तो 9230 हो जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट में देख लें, 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 5। डी मास रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि डिवाइड के साथ माइनस दे दिया है। डिवाइड का फ्रेंड तो मल्टीप्लाई था, लेकिन अगर उसके फ्रेंड के साथ क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो याद रखें सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग लिख के आप क्वेश्चन लिखेंगे, और सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 75 में से 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर है, रफ वर्क में भी करके देख सकते हैं। फिर 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसके क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन कॉपी में क्वेश्चन 5 का ए, बी, सी और डी पार्ट सॉल्व करने हैं।